टार्चर की और कोई चीज़ नहीं होती थी। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो अगर न्याय की बात की जाए तो वहाँ का खाना जो था वो अच्छा था, जो मेडिसिन थी वो अच्छी थी, क्योंकि इतना टॉर्चर करते थे वो कि मर ना जाए कहीं। जो मर जाता था उसे बोरी में डालकर गटर में फेंक देते थे। जो बचे हुए थे उनके लिए खाना अच्छा मिल जाता था, जो आर्मी के वो ऑफिशियल खाते थे वही कैदी को दे देते थे। आपको कितने समय तक वहाँ पे रहना पड़ा था? मैं 5 महीने 20 दिन तक रहा, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जो जस्ट लाइक लक्ष्मण सिंह, वो 5.5 साल वहाँ रहा। एक लड़का यहाँ पर अभी रिसेंटली आया, 6 महीने हुए, पंकज नाम है इसका, पठानकोट का रहने वाला है, ये 4 साल वहाँ रहा। एक रूपलाल था, 6 साल तक इंटरोगेशन में रहा। एक कोई गुरदासपुर का था, पंजाब का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ कुछ, तो वो लड़का जो है वो भी 9 महीने रहा, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा। ये कृष्ण लाल बाली की जो बात कर रहा हूँ, ये 2.5 साल तक वहाँ इंटरोगेशन में रहा। वहाँ कोई पीरियड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। वहाँ से आपको पहली दफा कौन सी जेल भेजा गया, किसके आदेश पे भेजा गया? ये जो इंटरोगेशन सेंटर में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मिलते उनको, तो उस वक्त बस सिविल में भेज देते हैं। तो मुझे 5 महीने 20 दिन के बाद सिविल कोर्ट पुलिस स्टेशन पर भेज दिया गया। वहाँ से मुझे कोर्ट में पेश करने के बाद सिविल जेल में भेज दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट। वहाँ पर मेरा ट्रायल हुआ, 9 महीने तक ट्रायल चला मेरा। 9 महीने के बाद मुझे सिंपल पनिशमेंट करके इन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे मुल्तान शिफ्ट कर दिया। जब मैं मुल्तान में पहुँचा तो हमारी स्ट्रेंथ थी इंडियन की, तो 202 लोग थे और 101 बांग्लादेशी था, एक ही ब्लॉक के अंदर। वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह रोका हुआ था। जब मैंने देखा हमारे लोगों से बड़ी लेबर ली जा रही है, झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, ये जो बीफ वगैरह खाते हैं उनकी हड्डियाँ वगैरह वहाँ फेंक देते हैं, वो उठानी पड़ती हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं था वहाँ पर। कितने हमारे लोग वहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। इवन कि मैं बताने से कासर हूँ, मैं शब्दों में क्या बयान करूँ कि लोग एक जू होती है ना, समझते हैं ना जू को, एक जू जो होती है वो सारे सिर में खुजली लगा देती है। और भगवान साक्षी है कि मैंने वो हाथों से ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे उतारी, कम से कम उनका वेट करो तो 50 ग्राम 100 ग्राम जुएं निकल आएंगे। ऐसी हालत में हमारे लोग पड़े हुए थे। फिर मैंने उनको साफ सुथरा नलाना दलाना, आगे पीछे करना, ये अलग बात है कि मैंने जो सेवा उनकी की है उसी का शायद रिजल्ट है कि जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ पर हमारे लोगों की हालत बड़ी वर्ष थी। उसके लिए मुझे हंगर स्ट्राइकें करनी पड़ी, दूसरा ड्राई राशन के लिए करना पड़ा। तो भगवान की कृपा से हमने काफ़ी मेहनत की और उसमें सक्सेस भी हुए। कौन सी जेल थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये सेंट्रल जेल मुल्तान। जी, सेंट्रल जेल मुल्तान। मुल्तान। हाँ, ये मुल्तान की जेल कितनी बड़ी थी, उसकी कैपेसिटी कितनी थी और कितने ज़्यादा कैदी उस समय वहाँ पर थे? ये डबल स्टोरी जेल है, ये ब्रिटिश टाइम में बनी हुई है। एक तरफ तो सेल ब्लॉक है और एक तरफ बैरिक्स है। बैरिक्स के अंदर जो है वो पाकिस्तानी कैदियों को, जो लाइफर हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 14 ईयर्स या 10 ईयर्स हैं, उनको वहाँ रखा जाता है, जो फैक्ट्री में ले जाकर उनसे काम करवाए जाते हैं। वहाँ अंदर फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे वुडन की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, कंबल बनाने की फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं अंदर, जो उन्होंने एक मुनाफा बख्श कारोबार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कैदी को पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना और उनसे ज़बरदस्ती काम लेना, तो वो काम उधर चलता है फैक्ट्रियों में। दूसरा जो ब्लॉक है वो अंडे की तरह की वो गोल जेल बनी हुई है ब्रिटिश दौर की, जो खास करके पॉलिटिकल लोगों के लिए बनाई हुई थी। मगर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक चक्कर है, उसके बीच में एक चक्कर है जहाँ से पूरी जेल के ऊपर वाच किया जा सकता है कि कैदी कौन सी ब्लॉक में क्या कर रहा है। उन तमाम के आगे पीछे अगर किसी जगह हंगामा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अलग अलग अपने जो हैं उनके गेट्स रखे हुए हैं, उनके आगे 10-15 फुट की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई हैं और एक एक ब्लॉक के अंदर 56 सेल हैं, 56, 28 नीचे हैं, 28 ऊपर हैं। तो ऊपर जो है वो ऊपर का पोर्शन वो हाफ पे वो लेंटर डाला हुआ है
और हाफ के ऊपर वो मोटे मोटे इतने इतने मोटे जो है रॉड्स लगाए हुए हैं। उसके ऊपर छत के ऊपर जाना है वो फेंसिंग किया हुआ है, और नीचे जो है वो पूरे का पूरा पोर्शन है जेल में। वहाँ की कैपेसिटी जो है, अगर वहाँ एग्जांपल एक सेल के अंदर 3 लोग 5 लोग रोकने की कैपेसिटी है अगर, तो उन्होंने 15-15, 20-20 लोगों को एक ही ठोंसा हुआ है। किसी की टांगें जो है ये मुंह के ऊपर लग रही हैं, किसी का मुंह जो है ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई पता नहीं कि रात को एक दूसरे के ऊपर जैसे लेटे हुए थे। इस हालत में थे, कोई फैन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारे लोग जो थे वो 3-3 कंबल देते थे। वो कंबल भी आपको बताऊं मैं कि ये ऊंट और घोड़े के बाल होते हैं ना ऊपर के, उसको लेकर उसको वो करते थे, जैसे वो अपने करते हैं ना, क्या नाम, ये कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग करके उसका धागा बनाते हैं। वो उसका धागा बनाया हुआ था, वो इतना मोटा, वो धागा बना के उसके वीविंग की हुई थी। वो कैदी ही करते थे। उसके बाद वो सारी जेलों में वही कंबल सप्लाई होते थे। उनके बीच में इतनी मोटी जुएं ऊपर चलते हुए नजर आती थी। वो 3-3 कंबल और एक चादर दी जाती थी। उन्हीं में गुजारा करना सर्दी गर्मी, वही नीचे बिछाने वही ऊपर बिछाने। खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें मुहैया होती थी? हाँ, खाने के लिए ये था कि एक प्लेट होती थी ये एल्युमिनियम की, और एक मग्गा होता था एल्युमिनियम का। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती थी। 3 कंबल, जो पूरी प्रॉपर्टी थी वहाँ की कैदी की, वो 3 कंबल होते थे, एक दरी होती थी या वो चादर होती थी, और एक प्लेट और एक मग। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपके साल के अंदर होगा। एक पानी की मटकी रहती थी, ये मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें 8 लीटर पानी रहता था। उसी में लेटरिन करनी है, साफ करना है, नहाना है, आपको पीना है, जो भी करना है उसी में करना है। गर्मी है, सर्दी है। सर्दी में वो पानी ठंडा हुआ था, गर्मी में पानी बॉइल्ड हो रहा होता था। ऊपर कोई फैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक सेल है, उसके आगे इतनी मोटी सलाखों वाला जंगला लगा हुआ है। कई जेलों तो ऐसी भी मैंने देखी जहाँ मैं रहा हूँ, उसके आगे वो इतनी जगह छोड़ के 5-6 फुट जगह छोड़ के आगे दीवार करके उसके आगे लकड़ी का फाटक एक और लगा हुआ है। उसके आगे 2 इंच के एक और तख्ती लगी हुई है इसके ऊपर। वो बाहर से देखेगा, गॉर्ड जो है वो उसको तख्ती को हटा के देखेगा कि कैदी अंदर सुसाइड तो नहीं कर रहा है या क्या एक्टिविटीज़ है इसकी, और टॉर्च से देखेगा। अंधेरे सेल में पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भगवान की तरफ से ही कोई रहमत का वो फरिश्ता कहते हैं वो इस्लाम में, और हम कहते हैं कि वो कोई देवता आ जाए कोई नया रूप धार के, तो उसी का सहारा था और किसी चीज़ का सहारा नहीं था। तो पूरे दिन पूरी रात बंद ही रखा जाता था, या थोड़े समय नीचे जाने की इजाज़त मिलती थी, खाने पीने के लिए जाने की इजाज़त मिलती थी, या खाना भी जेल के सेल में ही आता था? जेल का खाना जो था वो तो मेरा ख्याल है कि अब मैं क्या बयान करूं आपको, खाना तो दूर की बात देखने लायक भी नहीं था। कीड़े तैर रहे होते थे ऊपर, जो जेल का खाना है। 2 कच्ची पक्की रोटियां होती थी, खानी खाए आदमी नहीं तो मर जाए, जो मर्जी करे। 233 ग्राम आटा हुआ था, 233 ग्राम की एक दिन का, जिसमें वो उसने दोनों टाइम पेट भरना है। कई लोग हमारे थे वहाँ पर जिनको भूख लगती थी, वो दरख्तों के पत्ते तोड़ के खाया करते थे। मैं 5-7 नाम भी बता सकता हूँ आपको। उसके बाद वो लोग पाकिस्तानी नेशनल जो थे कैदी, वो अगर कोई चीज़ खा के उनके घर से वो मुलाकातें आती थी, कोई फ्रूट वगैरह आता था या खाना आता था, तो वो खाने के बाद जूठन जो बाहर फेंक देते थे, छिलके बाहर फेंक देते थे। हमारे कैदी उसे ये पता नहीं क्या समझ के कोई 5 स्टार होटल की कोई स्पेशल डिश समझ कर उसके छिलके उठा के खा लिया करते थे। इन चीज़ों से मुझे बड़ी घृणा आती थी। अब मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, कौन नहीं, कैसे है, मैं कैसे उनको फ़िल्टर करूं, कैसे डिफ़ाइन करूं कि ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, कौन नहीं है। मगर मैं उनकी सेवा बराबर कर रहा था कि इंसानियत की सेवा है। मेरा मजाक भी उड़ाया जाता था, बहुत कुछ होता था, मगर मैंने उनकी सेवा बराबर की।